टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। जो आप लोगों को असाइनमेंट दी गई थी इस चैप्टर की, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या था। वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाउ टू एनहांस एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे बेसिक फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र इंटरफेस से मतलब है कि ऑन सेकेंड एलिमेंट्स जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आइकन्स बने होते हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं और वो चीज़ हमारी ओपन हो जाती है। इसी तरह लोड्स प्रोग्राम, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट मीन्स एक्सेल वगैरह, जो भी चीज़ हमने लोड करनी हो, हमने कोई वीडियोज़ ओपन करनी हो या फिर कोई फोल्डर ओपन करना हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो हेल्प करता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान, यानी कि कौन सी चीज़ कैसे प्ले होगी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन को मैनेज और स्टोर और उसको डिस्क से रिट्रीव करना, यानी कि आपको वो जो चीज़ आपको चाहिए हो उसे डिस्क से उठा के आपके सामने लेके आना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। 4 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं: रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मींस इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशंस। अब रियल टाइम क्या होता है? रियल टाइम का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमें जैसे मिल रही है उसको ऐसे के ऐसे दिखा देना, यानी कि ये जो सिग्नल्स जैसे रिसीव करता है उसको डी कोड करता है और एज इट इज़ उसको डिस्प्ले कर देता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या ले लेते हैं? एक तो हम घरों में जो एचडी टीवी आजकल हमने लगाया हुआ है, जो डिश एंटीना यूज़ करते हैं, वो उस सिग्नल्स को रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है और हमें एलसीडी टीवी जो हमने लगाया होता है उसके ऊपर डिस्प्ले कर देता है। इसी तरह इसकी और एग्जांपल क्या लेंगे? जैसे ईसीजी वगैरह मशीन आपने देखी होगी, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर पे डिजिटल मशीन आपने देखी होगी। उसमें ये करता है कि वो सिग्नल को रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है और एज इट इज़ उसको मोनीटर्स पे शो कर देता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है, और इसके अलावा ये डिवाइसेस के अंदर बिल्ट इन होता है और ये क्विकली रिस्पॉन्स करता है यूज़र इनपुट को, यानी कि जो भी हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी इसको चीज़ मिलती है उसको ये क्विकली रिस्पॉन्स करता है। इसके एग्जांपल्स में MP3 प्लेयर्स आ जाते हैं, मेडिकल डिवाइसेस और लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स और HD टीवी रिसीवर्स वगैरह आ जाते हैं। देयर इज सम एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास जो आ जाता है वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि नाम से इसके हमें पता चलता है कि सिंगल यूज़र, इसको यूज़ करने वाला सिंगल होता है और एक टाइम में सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ ओपन करनी है तो ये उसको एक टाइम में सिर्फ ये ओपन करेगा। उसके बाद अगर आपने किसी चीज़ को एडिट करना है तो ये सिर्फ एडिट करेगा। उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो ये सिर्फ प्रिंटिंग कर रहा होगा। ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें होती है, ये जो इसके एडवांटेज है, ये लो डिस्क स्पेस लेता है, यानी कि ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता, लेकिन ये कुछ महंगा होता है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसकी जो एग्जांपल्स है वो MS DOS और पाम OS ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये दोनों क्या है? MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन दोनों में क्या होता है कि कमांड लाइन, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कमांड लाइन यूनिक्स और लाइनक्स जो है वो भी कमांड लाइन है। इसके अलावा MS DOS क्या होता है? इसमें हम जो कमांड प्रॉम्प्ट में हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो लाइन बाय लाइन दे रहे होते हैं, यानी कि एक टाइम में वो एक चीज़ को, यानी कि कोई चीज़ हमने ओपन करनी है तो उसके लिए हम सिर्फ ओपन का कमांड दे रहे हैं। अगर हमने किसी चीज़ में एडिट करनी है तो हम सिर्फ एडिट की कमांड दे रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग, यानी कि सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें यह होता है कि यूज़र एक ही होता है लेकिन एक ही टाइम वो एक से ज़्यादा काम कर सकता है।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो आजकल हम अपने जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं ये सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, इसमें ये हो रहा होता है कि हम अगर कोई वर्ड फाइल हम ओपन करके बैठे हैं लेकिन उसी टाइम में हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, तो हम वर्ड पे भी काम करते रहते हैं, उस प्रिंट कमांड करने के बाद दोबारा वर्ड पे हम शिफ्ट हो जाते हैं, अपना काम को कंटिन्यू रखते हैं और पीछे हमारी जो है वो प्रिंटिंग भी हो रही होती है। इसी तरह हमने देखा होता कि हमने बैक एंड पे हमने सॉन्ग्स भी प्ले किए होते हैं और साथ हम अपना दूसरा काम कोई रीडिंग वगैरह बुक रीडिंग हो गई या कोई एडिटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वो भी चल रही होती है। इसे कहते हैं हम सिंगल यूज़र और मल्टीपल टास्किंग। तो इसकी एग्जांपल क्या होती है, जो एग्जांपल्स में आ जाती है, जो आजकल हम अपनी जो भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जो चाहे जो भी हो, विंडो एक्सपी हो या विंडो 8 7 10, जो भी आप यूज़ करते हैं, ये सारी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद जो हमारी फोर्थ टाइप है वो है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें होता ये है कि हमारे यूज़र्स भी मल्टीपल होते हैं और जो टास्क भी है वो एक से ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं एक टाइम में। तो इसमें एक तो यूज़र होता है जिसे हम टर्मिनल क्लाइंट कहते हैं, और एक हमारा सर्वर होता है जिसे हम टर्मिनल सर्वर कहते हैं। यानी कि एक ही सिस्टम यूनिट लगा होता है जिसे हम टर्मिनल सर्वर कहते हैं। तो यूज़र जो चाहे वो काम कर सकता है। जैसे कि एक बंदा चाहता है कि उसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन करके उसके अंदर काम करना है, और दूसरे ने कुछ एक्सेल पे अपनी जो है वो कैलकुलेशंस करनी है, तो वो दोनों एक ही टाइम में अपने अलग अलग जो है सिस्टम्स पे है वो काम कर सकते हैं कि एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्ट होके। इसमें यह होता है कि हर यूज़र का एक सेशन बना दिया जाता है, वो जो काम को उस सेशन में जो करना चाहता है वो अपना काम कर लेता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई सॉफ्टवेयर होते जो बहुत हैवी होते हैं जो हमारे सिस्टम पे नहीं चल सकते, तो क्योंकि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पावरफुल कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है, तो हम उसमें वो चीज़ जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, और फिर हर यूज़र जिसे वो चाहिए होता है वो टर्मिनल को सर्वर को एक्सेस करके उधर ही वो सारा अपना काम करके वो फाइल जो है ओपन करके अपना सारा काम करता है और वहीं से सारा सेव करके और चेंजिंग उसमें कर लेता है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया है सर्वर से, तो आप जो है ना वो चीज़ जो है ना उसको एक्सेस नहीं कर सकते।